एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने से पहले क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं वो एक बार देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिस है कि जाने से पहले किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहली बात ये है कि वही बच्चा जाए जो एलिजिबल कैंडिडेट है ना, सिर्फ वो ही जाए। और दूसरा ये कि जो टाइम इन्होंने बनाया है, जो शेड्यूल दिया है आप लोगों को, जैसे 10 से ये 10, 11, 12 की तारीख से ले तारीख पर ये वेरिफिकेशन होगा। टाइमिंग रहेगी 9 सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये रहेगा। और आपको इन्हीं में जाकर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी है। साथ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई बात है तो वो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना, अपने साथ एक ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशूड किया गया हो। जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, आधार कार्ड या वोटर आईडी, आप दोनों लेकर जा सकते हो, दोनों में से। लेकिन याद रहे वो कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल हो वो डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ जो कैंडिडेट कॉपी होती है ना, जो एक बार आपने जब रोल नंबर निकलवाया होगा, अपना एडमिट कार्ड लिखवाया होगा, तो दो तरह की निकली थी। एक तो एग्जाम कॉपी होगी जहां पर सेंटर कॉपी थी, जो दूसरी थी कैंडिडेट कॉपी। कैंडिडेट कॉपी जो है कैंडिडेट को खुद के पास रखनी थी, तो वहां भी लेकर जानी है। तो ये याद रखना कि ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी ही चाहिए, आपका प्रूफ जो होना चाहिए। या किसी ऐसा नहीं हो डिजिटल डिजी लॉकर में ना हो, ठीक है, स्कैन ना ही स्कैन हो, या ना ही फोटोकॉपी हो, ना ही स्कैन कॉपी हो। साथ ही साथ डिजिटल कॉपी भी नहीं होगी, वो सब चीजें नहीं है, एडमिट नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखना, जो चीज भी जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जा रहे हैं, आपका आइडेंटिटी प्रूफ वो ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि उसकी फोटोकॉपी या स्कैन या फिर डिजिटल कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज को आप देख लेना। फिर इसका ये भी आया है इनके अकॉर्डिंग कि बोर्ड है ना, शेड्यूल को चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वेन्यू है ना, वेन्यू जहाँ पर सेंटर जो बनाए गए आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो सेंटर भी अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ एक सेंटर जो है चेंज हुए थे, ज्यादा नहीं, कुछ सेंटर जैसे जींद वाला सेंटर जो है चेंज हुआ था। तो एक दो या जरूरत पड़ने पर उन सेंटरों को भी चेंज किया जा सकता है, तो आप घबराइए नहीं। अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। और तो आप ये देख लेना। साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट है, मेरे अकॉर्डिंग जो मेनली जो मदर है, फीमेल कैंडिडेट जो मदर है, वो अपने साथ ये बच्चे को ना लेकर जाए, वो अवॉइड करे। गर्मी का टाइम बहुत है और साथ ही साथ बारिश का, वर्षा का सीजन भी जो चला हुआ है, टाइम बहुत लग सकता है। कि obvious सी बात है, 10, 11, 12, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी ना, सबसे ज्यादा फर्स्ट डे पे लिखते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होगी, टाइम बहुत लग जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में भी देखा था कि कोई बच्चा 8 बजे भी आ रहा है, 8, 8:30 बजे, उसका भी 3 या 4 बजे नंबर आ रहा है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, तो ध्यान रहे। गर्मी का ध्यान रखते रखते अपना वाटर बोतल भी साथ में लेकर जाए। साथ ही फीमेल कैंडिडेट को मैं ये कहना चाहूंगी कि वो मेहंदी को अवॉइड करे 2-4 दिन, मतलब जब तक आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना हो। हाथ पे मेहंदी बिल्कुल मत लगाए, क्योंकि जो उसकी लेयर होती है ना, 1-2 दिन बाद वो लेयर जो है छूटनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, वो सही से मैच नहीं हो जाएगा। पिछले साल हमने देखा था मैं कि बहुत सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने लगा रखी थी और उनका बायोमेट्रिफिकेशन नहीं हो रहा था सही से। तो वो आप फेस ना करें तो पहले ही सही बात है कि प्रिकॉशन आप ले ले, ये चीज ना करे। और साथ ही साथ वाटर बॉटल बच्चों को अवॉइड करो, बच्चों को ना लेके जाए। हाँ, जो भी जिनके न्यू बॉर्न बेबी है, कह सकते हैं कि 2-3 महीने का बच्चा जैसे लेके जाना जरूरी है, तो उनके लिए ऑब्वियस सी बात है, सुविधा कर रखी है वहां पर आप लोगों के लिए। आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी महिलाओं महिलाओं के लिए जो न्यूरी मदर बनी है। ठीक है, तो उसकी चिंता आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आप ये मेन इम्पोर्टेंट चीज है, खाकर कुछ निकलिए, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लग जाए। सुबह 8 या 9 बजे गया हुआ बच्चा भी 3 या 4 बजे तक उसका नंबर आता है। कई कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका शाम तक नंबर नहीं आया, फिर उन्हें दोबारा अगले दिन आना पड़ा था। ठीक है, जो दूर से आ रहे हैं वो भी अपना ध्यान रखे। तो ऐसा मत सोचिए कि थोड़ी देर का ही काम है, 1-2 घंटे का काम है। देखो क्या पता आपकी बार अच्छे से सुविधा कर रखी हो कि अलग अलग बना रखे हो। जैसे हिसार की मैं बात करूँ तो हिसार में एक ही स्कूल था, तो एक ही स्कूल में तो देखो बॉयज वाली लाइन इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कि गर्ल्स वाली लाइन या फीमेल्स कैंडिडेट की लाइन ज्यादा होती है। तो लड़कों का नंबर इजिली वहां पर आ जाता है, जबकि फीमेल्स का नंबर उतनी जल्दी नहीं आएगा। गर्मी अपने उस अकॉर्डिंग से आप अपनी ड्रेसिंग भी रखना। ठीक है,
साथ ही साथ अपना खाना पीना भी लेकर जाए, खाना पीना खाकर जाए, साथ ही साथ वाटर बोतल जरूर रखे। और सॉरी, क्या बोल रहे हो, बारिश का टाइम है तो अपना छाता वगैरह कैरी करके जरूर जाना। बाकी वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। कैसी रही इन्फॉर्मेशन आप मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।